बड़ी खबर आ रही है मालेगांव केस पर सीएम योगी का बड़ा बयान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां राष्ट्रवादियों को फंसाने की साजिश करती हैं। मालेगांव ब्लास्ट के मामले में निर्दोष हिंदुओं को फंसाकर आतंकियों को बचाने का काम किया गया। आज वही लोग देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। ये भी पूछा, क्या कांग्रेस अपने पापों के लिए देश से माफी मांगेगी? मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी 17 साल की अदालती लड़ाई के बाद बरी हो चुके हैं और अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन लोगों को कटघरे में खड़ा किया है जो हिंदुओं को आतंकवाद के नाम पर बदनाम कर रहे थे। मालेगांव ब्लास्ट पर कोर्ट के फैसले के बाद सीएम योगी का बयान पहली बार सामने आया है। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जानबूझकर हिंदू नेताओं को फंसाया था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी राष्ट्रवादियों को फंसाने की साजिश रचती है। तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की सरकार में उनके सहयोगी दलों ने हिंदुओं को अभियुक्त बना करके, आरोपों को घेरे में ला करके सभी हिंदू नेताओं को अभियुक्त बनाने की कुछ चेष्टा कैसे की थी। उत्तर प्रदेश की खबर, जहां पर साजिशें थामे नहीं थम पा रही हैं, लगातार मामले सामने आ रहे हैं। देश में शरिया लाने के लिए कट्टरपंथी लगे हुए हैं और इसी कड़ी में यूपी एटीएस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 30 सेकंड में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। यूपी एटीएस की गिरफ्त में ये दोनों आरोपी भारत विरोधी साजिशों में जुटे हुए थे। हिंदुस्तान में सांप्रदायिक सौहार्द कैसे बिगड़े, इसका ठेका इन्होंने रिवाइविंग इस्लाम के जरिए ले रखा था, जो एक कट्टरपंथी समूह है। और इसके जरिए व्हाट्सएप ग्रुप में 400 पाकिस्तानियों को जोड़ा गया था जो देश विरोधी गतिविधियों और शरिया कानून का प्रचार प्रसार कर सकें। एटीएस को जैसे ही इनकी जानकारी मिली, समूह के 2 सदस्यों को धर दबोचा गया और अब इनसे पूछताछ कर कई राज खंगाले जा रहे हैं। और मॉर्निंग जी में आपको दिखाते हैं देश की 5 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दोपहर करीब 12:15 बजे सेंट्रल विस्टा की नई बिल्डिंग कर्तव्य भवन का उद्घाटन करेंगे। आपको बताएं कि ये भवन सरकारी कार्यों के लिए बनाया गया, जिसमें गृह मंत्रालय जैसे नई कई सरकारी ऑफिसेज होंगे। कर्तव्य भवन विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक साथ लाकर उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देगा। स्वतंत्रता दिवस से पहले राजधानी दिल्ली स्थित लाल किले की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके बाद सुरक्षा में तैनात कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल समेत 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। बता दें कि 15 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों के तहत दिल्ली पुलिस रोजाना अभ्यास करती है। इसी दौरान लाल किले की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी बम का पता नहीं लगा पाए, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई। जम्मू कश्मीर में सेना आतंक के खिलाफ ताबड़तोड़ ऑपरेशन चला रही है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के अखल इलाके में सुरक्षा बलों व आतंकियों के बीच घने जंगल में 5 दिन से एनकाउंटर चल रहा है। दोनों तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी की खबरें सामने आ रही हैं और इस दौरान पूरे इलाके में हाईटेक सर्विलांस उपकरण लगाए गए ताकि आतंकी किसी भी तरह बचकर भागने न पाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत में टैरिफ और ज्यादा बढ़ाने की धमकी दी है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी अमेरिका को करारा जवाब देते हुए साफ कर दिया कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन रूस से तेल आयात करने पर भारत को निशाना बनाते आए हैं, जबकि ट्रंप ने भारत पर 25% ट्रंप का टैरिफ का ऐलान भी किया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आर्टिकल 370 को हटाए जाने के 6 साल पूरे होने पर आज श्रीनगर में आतंकी हिंसा से पीड़ित 250 परिवारों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के हटने के बाद कश्मीर घाटी में स्थिति पहले से सुधरी है। पत्थरबाजी की घटनाएं हों या फिर आतंकी हिंसा, में कमी दर्ज की गई है। और बड़ी खबर आ रही है, लाल किले की सुरक्षा से जुड़ी हुई ड्यूटी में तैनात 7 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए। लापरवाही बरतने के केस में एक्शन, डमी बम का पता नहीं लगा पाए जवान। स्पेशल सेल ने ये पूरी एक्सरसाइज की थी। Z News।